ओम शांति। आज सुनते हैं 13 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सबसे पहले आप सबको आज लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत मुबारक हो। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा। देखो बच्चे, आत्मा जो भ्रिकुटी में रहती है, सिर में तो दर्द होता है, भ्रिकुटी में कभी दर्द नहीं होता। बाबा ने कहा भ्रिकुटी में कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। बाबा ने कहा कभी ऑपरेशन नहीं होता, ब्रेन का होता और चीजों का होता, भ्रिकुटी में आत्मा का तख्त है ना भ्रिकुटी तो। हम्म फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को पुकारते हैं ना, देखो क्या पतित, हे पतित पावन आओ, हे जीवन मुक्ति दाता जीवन मुक्ति दो। अरे पतित से पावन किसको बनाएगा? शरीर को थोड़ी बनाएगा, आत्मा को बनाएगा। जीवन मुक्ति किसको देगा? फिर आज फिर बाबा ने याद किया, ये 32 गुणों वाला चित्र बहुत अच्छा है। हाँ, और शिव बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है। शिव बाबा जो है अविनाशी सर्जन है। क्या करता? तुम्हारी उन्नति करता, आकर के तुम्हारी उन्नति करता है। बाबा ने तो कहा बच्चे, अभी बाप सबकी उन्नति करने आए हैं। हाँ, फिर बाबा ने कहा बेहद का बाप, देखो बच्चे, ये अविनाशी बाप भी है तो ये टीचर भी है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा बाप आकर अमृत देते हैं। इसके बाद बाबा ने कहा देखो बच्चे, ड्रामा में सब कुछ जो नूंद है, बाबा भी बंधा हुआ है, बाबा भी नहीं कुछ कर सकता। हिसाब किताब है तो ड्रामा में वो नूंद होता है और वही होता है। इसलिए बच्चे, तुम्हें कभी भी बीती को चितवो नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करो। ड्रामा है ना, अंगत मिसल अटल रहो, अटल रहो, कोई भी बात तुम्हारी बुद्धि को हिला ना सके, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा आज तो बच्चे, इस अविनाशी गवर्नमेंट की कम से कम 8 घंटा सर्विस करो। चलो 8 घंटा आराम करना करो, लेकिन 8 घंटा इस अविनाशी गवर्नमेंट की सर्विस करो। बच्चे, बाबा की सर्विस में तो इस शरीर को भी न्योछावर कर देना चाहिए। हाँ, ऐसे बाबा के कई सर्विसेबल बच्चे सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। बाबा ने कहा कोई तो बहुतों की उन्नति करते, फर्स्ट क्लास उन्नति, कोई सेकंड क्लास करते, कोई थर्ड क्लास करते। बाबा भी सबकी उन्नति करने आया है। फिर बाबा ने कहा जो भी बाप आए, उनको जो भी आए, उनको आत्मा की उन्नति के लिए बच्चे रास्ता बताना है, तुमको रास्ता बताना है। अहल्याएं गणकाओं को भी बच्चे समझाओ। हाँ, फिर आज बाबा ने कहा विघ्न तो पड़ेंगे, अत्याचार होंगे, सितम हो ढाए जाएंगे, परवाह नहीं करो बच्चे, तुम पति को बड़े प्यार से समझाओ। हाँ, तुम्हें अगर वो मारे तो भी फूलों की वर्षा करो। आज बाबा ने मतलब कितनी हमारी लाखों बहनों ने, हजारों लाखों बहनों ने अपने पति को परिवर्तन कर दिया अपनी सहन शक्ति के कारण, स्नेह पूर्वक व्यवहार के कारण उसमें परिवर्तन ला दिया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें कितना ना ध्यान रखना चाहिए, हाईएस्ट बाप पढ़ाते हैं तो बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए। हाँ, कितनी ऊंची पढ़ाई है, ये है ईश्वरीय मत। इस ईश्वरीय मत से तो तुम एकदम आसमान पे चढ़ जाते हो। वो है मानव मत जो नीचे गिराती। बाबा ने कहा जिस्मानी प्यार में जाएंगे ना तो नीचे गिरती कला में जाएंगे, नीचे गिरती कला में आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जिस्मानी लाव में नहीं जाना,
फिर प्यारे बाबा ने आज कहा, तुम सब कौन हो? तुम हो विशेष। सबसे बड़ी बात, तुम सदा सुहागन हो। बाबा ने कहा अपने आप को सदा सुहागन समझो। देखो बच्चे, गाया भी जाता है ना, तुम्हारी गत में तो तुम ही जानो और न जाने कोई। तो ईश्वरीय मत से चढ़ती कला होती है ना। तभी तो कहते तुम्हारी गत में तो, और मानव मत से उतरती कला। तो बाबा ने फिर ये भी कहा, सारा दिन नशा चढ़ा रहे, ये कोई मासी का घर नहीं है। समझा? ये मासी का घर नहीं है। इसलिए बच्चे, बाबा तो आए हैं तुम सबको शांति धाम ले जाने के लिए। जितना बच्चे बाप को याद करेंगे उतना ही विक्रम विनाश होंगे। बाप की याद के सिवाय तो बाबा ने कहा जंग निकल नहीं सकती। जंग नहीं निकल सकती, बिल्कुल नहीं निकल सकती। फिर बाबा ने कहा कि विशेष बच्चे उन्नति प्रदान करने के लिए बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो, योग से पवित्र बनना है, तब धारणा हो। मंजिल बच्चे बहुत ऊंची है। समझा? खाओ पियो कुछ भी करो, बस बाप की याद में रहो। वही तो मुश्किल है, मेहनत का काम है, परंतु करना तो है ना। इतना उच्च पद पाना है तो करना तो है। फिर बाबा ने कहा, आगे आने वाला टाइम याद करो, खूनी नाहे खेल, फटाफट बच्चे देखना विनाश होगा। हाँ, लेकिन तब तक क्या हो रहा है, नहीं हो पा रहा, क्योंकि बच्चे कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। कर्मातीत अवस्था आएगी जब पढ़ाई पूरी होगी। विनाश होगा तो नीचे से सारा माल निकल आएगा, अर्थात सोने की खानियां, उसी से तो राजाई स्थापन होगी बच्चे। वे बाबा ने कहा स्वर्ग में तो दुख होता नहीं, हाँ, किसी भी प्रकार का। अब बाबा कहते हैं माताओं द्वारा बाबा स्वर्ग के द्वार खोलता है। हाँ, सारे बच्चे बंदौर को आग लगनी है, अब नई दुनिया बाबा स्थापन कर रहा है, तो तुम बच्चों को उस नई दुनिया में चलने का पुरुषार्थ करना है। भल बाबा ने कहा पुरुष भी है, माताओं के द्वारा स्वर्ग का द्वार खोलते हैं, क्योंकि पुरुषों को भी जन्म देने वाली माताएं हैं, इसलिए इजाफा उनको ज्यादा मिलता है। आज बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। वो किसके जन्मे हुए हैं वो। बाबा ने कहा देखो, आज वरदान में बाबा ने कहा जो संकल्प बोल और कर्म, संकल्प बोल और कर्म को व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस बाबा। होली हंस का काम है व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करता जाए। हाँ, जिसको व्यर्थ की बातें बहुत आएंगी, झट से परिवर्तन कर दे समर्थ में। फिर बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन में कहा, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझकर रहते हैं, वो ही वास्तव में निर्मोही रह सकते हैं। हाँ, गीता का अंतिम क्या पाठ था, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब सब तरफ से तुम्हारा मोह नष्ट हो जाएगा तब तुम निरंतर स्मृति में रह पाओगे। और बाबा ने मोह का नष्ट होने का तरीका बता दिया। क्या बताया? कि जब स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझोगे तब तुम इसमें रहते हुए नष्टो मोहा समझोगे, रह पाओगे। ऐसे समझो बस अभी अभी आए, पार्ट बजाए और फिर वापस जा रहे हैं घर, फिर स्वीट साइलेंस होम में जाके बैठ गए, आए पार्ट बजाया फिर स्वीट साइलेंस होम में जाके बैठ गए। तो ये प्यारे बाबा हम बच्चों को बताते। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कोई काम करते बात करते, अब अव्यक्त इशारा, कोई काम करते बात करते कुछ भी करते, बीच बीच में संकल्पों का ट्रैफिक एक सेकंड में रोक कर
अपनी उच्च स्थिति में, फरिश्ता स्थिति में स्थित तो हो जाओ। यही है अव्यक्त साइलेंस फरिश्ता स्थिति का अभ्यास। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।